यदि ये ग्रहण नहीं होता तो मैं ये बोलता कि स्थितियां चुनाव को बहुत आगे ले जा रही हैं। और मुझे लगता है कि अभी हम चुनाव की बात ना करें, 2023 में चुनाव होंगे, 2024 में जाके यदि मैं देखूं कि आपके मुल्क में चुनाव होंगे तो 2 फरवरी मार्च के बीच में वो प्लान कर सकते हैं, मार्च अप्रैल के बीच में। पर अभी अभी तो मुझे लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर और सब समस्याओं को लेके ही अपने हाथ में कुछ पावर रखेगी। मतलब जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है उनके पीछे काम करेगी। एक वो रहेगा कि पीएम बैठे हुए हैं लेकिन पीछे से कंट्रोल पूरा रहेगा, ये स्थिति रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट पहले भी कर रही होती है, आगे फ्यूचर में भी करेगी उसी तरह से। बिल्कुल हाँ, तो अभी अभी उसका रोल कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा उसके उसके उस हिसाब से। और मैंने अक्सर बोला है कि अभी इस मुल्क को बहुत स्ट्रगल करना है। 2026 तक आपको स्ट्रगल करना है। 2026 के बाद धीरे धीरे ये मुल्क उठेगा। और 2027 में जब सन की महादशा स्टार्ट होगी तो ये एक अच्छी महादशा होगी। और बस सब ये होना चाहिए कि एक अच्छी लीडरशिप आए। अच्छी लीडरशिप आएगी तो मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी आज की डेट में मैं बोलूँ तो अभी मुझे 2023, 24, 25, 26 में कोई बहुत ज्यादा बहुत वो नहीं दिखता। मतलब यदि मैं एस्ट्रोलॉजी के भाषा में बोलूँ, समय बहुत कष्टकारी है। और जैसे मैं अक्सर बदनाम हूँ बोलने के लिए कि उसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। मतलब आप लोग खुद जिम्मेदार हो, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ये स्थिति कर दी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2027 के बाद उधर 26-27 से भी स्थितियां कुछ अच्छी होंगी और मुल्क वापस आपका खड़ा होगा। लेकिन अभी ये जो पीरियड है ये एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है और पूरी दुनिया में ये परिवर्तन आने वाला है, शुरू हो गया है बल्कि। उसका असर आपके यहाँ भी आएगा और आप देखिएगा फिजा में कुछ चेंज आएगा, बदलाहट आएगी, उसकी एक खुशबू आएगी। और मैं अक्सर बोलता हूँ यूथ को लेके, यंग बच्चे, तो कहीं ना कहीं यंग बच्चे आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई आगे चल के कोई महिला आगे बढ़ेगी जो मुल्क के लिए कुछ काम करी। बेनजीर भुट्टो थी एक जमाने में, महिलाओं की कुंडली आई है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी महिलाएं हो सकती हैं आपके यहाँ बिल्कुल। जो कुछ कर सकती हैं। इमरान खान के लिए मैं इतने बोलूंगा कि अभी स्ट्रगल है लेकिन नवंबर के बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लग रहा है। लेकिन यदि हम कंट्री की कुंडली को देखें, पाकिस्तान की कुंडली को देखें, तो वहां पे जाके इस ग्रहण के प्रभाव से लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नेताओं को मुल्क से बाहर भेजा जाए। क्या वो इमरान खान हो सकते हैं? ये संभावनाएं हो सकती हैं कि उनके सामने ये एक ऑप्शन रखा जाए। लेकिन इमरान खान के लिए नवंबर दिसंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यदि ये पिछले वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि यदि ये थोड़ा सा संभल जाए, पता नहीं पार्टी की क्या स्थिति है भी ये खत्म हो गई, जो भी होगी, तो अभी ये स्थिति होगी कि यदि ये कुछ संभले तो हो सकता है कि कुछ वापसी के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि उनको सजा दी जा चुकी है, पर आपके यहाँ तो कानून की एक अलग ही व्याख्या है, कुछ अलग ही की डेफिनेशन है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा टफ है नवंबर का टाइम, अक्टूबर नवंबर इमरान के लिए। कुंडली जो है वो स्ट्रांग है, मैं मना नहीं करता हूँ कि कुंडली में कोई दम नहीं है। अन्य अप्रत्याशित कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। नवाज शरीफ भी लौट आए हैं, वो कितना एक्टिव होते हैं वो भी, उनकी भी कुंडली मेरे पास आई है लेकिन उसमें वेरिफिकेशन चल रहा है, देख रहा हूँ कितनी सही है। उनकी इमरान खान की बेटी की भी कुंडली को कुंडली चारी आई। जी, आप कितना कितना स्ट्रांग देखते हैं इमरान खान की कुंडली को, और आपको क्या लगता है वो कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? और इमरान खान की ऐसी कुंडली में क्या खास चीज है जिसकी वजह से सब कहते हैं कि उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है? ऐसा देखो क्या है उनके बर्थ इमरान चार्ट में? इमरान खान की कुंडली में क्या है कि मैंने अक्सर अपने वीडियो में बोला है कि जब भी कोई वक्री ग्रह की महादशा होती है, वक्री मतलब रेट्रोग्रेड, तो रेट्रोग्रेड जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड गेन देता है
और अनएक्सपेक्टेड लॉस देता है। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है प्लैनेट, आप कुंडली देखेंगे तो उसके बगल में दी आर लिखा हुआ है, तो वो रेट्रोग्रेड है। पर्टिकुलरली क्या होता है कि सन के पास, अब देखिए जुपिटर इनका एरीज का है और सन इनका कन्या का सूर्य है, तो डिग्री वाइज अब देखें तो पर्टिकुलर एक डिग्री में जाके वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। मतलब मैं इसको मतलब साफ हिंदी के शब्दों में बताऊं, सरल भाषा में, सूर्य में इतनी गर्मी होती है कि उसके पास जब भी कोई ग्रह जाता है तो या तो वो कंबस्ट हो जाता है या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जाके रेट्रोग्रेड हो जाता है। तो ये रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड राइज, अनएक्सपेक्टेड लॉस। लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं ना, वो इस चीज को मानते नहीं है। वो सोचते हैं, जब भी एस्ट्रॉइड डिस्कस करते हैं तो वो देखते हैं कि मेरे को कब पद मिल जाएगा, कब हम पीएम बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि ये जो रेट्रोग्रेड होता है ना, ये उठाता है और गिरा देता है। तो जब गुरु की महादशा इमरान खान को 2014 में मिली, अब आप 2014 से इमरान खान को याद कीजिए, क्या स्थिति थी इमरान खान की। 2014 के बाद ये जो गुरु है 2030 तक है, 16 साल की महादशा होती है। तो गुरु ने इनको स्ट्रगल कराया और उठाया, और उठाने के बाद गिराया, और गिराने के बाद ये फिर उठाएगा। तो उठाएगा तो ये पक्का, ये इसके नेचर में, आप समझ, ये प्लैनेट का नेचर है, उठाएगा। खत्म नहीं हुआ ये आदमी, उठाएगा। जैसे नवाज शरीफ गए वापस आ गए, गए वापस आ गए। अभी क्या है, अब देखिए आपके यहाँ जो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अब हिस्ट्री में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया, तो उनके भाग्य में वो चीज थी, प्रधानमंत्री पद का नाम ऐड होना। ये कौन ही देखता कि केयर टेकर है, ये क्या है। तो वो सब चीजें जो है ना, वो निकल के आती हैं। तो वक्री गुरु के महादशा है, वक्री गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर है, और शुक्र, जुपिटर और शुक्र जो होते हैं ये बड़े पिक्यूलियर होते हैं, ठीक है। जब जुपिटर का नेचर अलग होता है, वीनस का नेचर अलग होता है। वीनस क्या है, ग्लैमर है, ठीक है। और शुक्र जो है इनकी कुंडली में छठे घर का स्वामी। छठा घर क्या होता है, लिटिगेशन होता है, अननेसेसरली की कंट्रोवर्सी होती है, कहीं ना कहीं उनमें फीमेल इन्वॉल्व होती है, उसमें ग्लैमर होता है, करेंसी इन्वॉल्व होती है, पैसा इन्वॉल्व होता है। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं, जब भी छठे घर की महादशा शुरू हो, बी केयरफुल, अलर्ट हो जाओ, पंगों से दूर रहो, फंस गए, ठीक है ना। तो जब एक पंगा हुआ, दो पंगे हुए, तीन पंगे हुए, तो आदमी फंसा हुआ है इस समय। तो जुपिटर में वीनस आप देखिए जाते जाते इनको उठाएगा। ठीक, क्या ठीक है, इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कई बार बोला है कि यदि ये मतलब इनको थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है, यदि ये सरवाइव कर गए तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिल्कुल बनेंगे। और परिस्थितियां कंप्रोमाइज, यदि कंप्रोमाइज करते हैं तो ये वापस पीएम में आ सकते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, देखिए हर आदमी की अपनी भाग्य, अपनी किस्मत होती है, ठीक है ना। अभी कुछ जन्म पत्रियां आई हैं, यदि उन जन्म पत्रियों में प्रबल राजयोग होगा और इनसे ज्यादा पावरफुल राजयोग होगा, तो आप ये मान के चलिए कि वो दौड़ में आ जाएंगी। अब क्या, देखिए इनका बड़ा अच्छा राजयोग चल रहा था, इमरान खान का बढ़िया चल रहा था। शुक्र जैसे ही आया तो शुक्र क्या है, सेपरेटर का काम किया, उसने हटाया इनको। मेरी प्रिडिक्शन है, आप देखिएगा वीडियो में, कि मैंने इनको कहा था कि ये वक्त आएगा जिसमें ये चले जाएंगे, अपने आप को संभालें, नहीं तो जाएंगे, ये नहीं संभाल पाए, चले गए।